जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए एक और जॉब से जुड़ी हुई अपडेट निकल कर आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जारी किया है एक नोटिफिकेशन और मांगे हैं आवेदन जूनियर ऑपरेटर के पदों के लिए। तो दोस्तों और कितना कुछ है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में जूनियर ऑपरेटर के लिए कुल 39 पदों के लिए यानी कि 39 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 9 जुलाई 2022 से और आवेदन के लिए अंतिम तिथि रखी गई है 29 जुलाई 2022 तक। बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है 26 वर्ष। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आयु की गणना 31 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। एप्लीकेशन फीस में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है 150 रुपये। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है और दोस्तों शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है 12वीं पास यानी कि 12th स्टैंडर्ड पास। और दोस्तों जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 12th में 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है और एससी तथा एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स यानी कि 40% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इश्यूड होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन ऑयल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन जारी हुआ है 9 जुलाई 2022 को। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है ये। ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन वर्कमैन कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशंस यानी कि कितनी पोस्ट दी गई हैं किस किस कैटेगरी के लिए, ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है 101 जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। स्टेट आपके लिए तेलंगाना रहेगा यहाँ पर और तेलंगाना स्टेट में टोटल वैकेंसी रखी गई हैं 5, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी सीट नहीं है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1 सीट दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कोड 102 के लिए जूनियर ऑपरेटर। कर्नाटक स्टेट के लिए टोटल वैकेंसीज दी गई हैं 6, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और बैकलॉग के लिए सीट है 1। उसके बाद जूनियर ऑपरेटर जिसका कोड रहेगा 103, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में ये स्टेट रहेंगे। टोटल वैकेंसीज हैं 28 यानी कि 28, जिसमें से अनरिजर्व के लिए टोटल 16 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 7 सीटें हैं प्लस में 1 बैकलॉग की और उसके बाद अगेन एक्स सर्विसमैन के लिए 7 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के लिए। तो सभी पोस्ट कोड के लिए यानी कि जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में हम बता चुके हैं कि हायर सेकेंडरी होना चाहिए आपको यानी कि 12th पास होना चाहिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12th में 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th स्टैंडर्ड में 40% मार्क्स यानी कि 40% अंक लाना अनिवार्य है और उसके बाद आपके पास एक हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, तो मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैवी व्हीकल ड्राइविंग यानी कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के फील्ड में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगी। इसमें यहाँ पर पैरामीटर्स तय किए गए हैं। जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल क्वेश्चंस होंगे 40। रीजनिंग एबिलिटीज़ के लिए टोटल क्वेश्चंस होंगे 40। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के लिए टोटल क्वेश्चंस होंगे 20। इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे 100। इसके बाद बात करते हैं रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी कि मल्टीपल चॉइस का आपका पेपर होगा। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना है जो भी सही है और OMR शीट के लिए आपको OMR शीट पर आपका पेपर होगा। देयर शैल बी 100 क्वेश्चंस
इन रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे 100 और उसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं दोस्तों, रिजर्वेशंस आपको दिया जाएगा SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए और EWS के लिए। यहाँ पर रिजर्वेशन तय किया गया है। रिजर्वेशन तय किया गया है आपके लिए, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट कैटेगरी वाइज दी जाएगी, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए फीस रहेगी 150 रुपये और अदर जो कैटेगरीज हैं जैसे कि SC ST और PWD कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है और फीस का आप भुगतान करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। डेट ऑफ ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं 9 जुलाई से। उसके बाद लास्ट डेट क्या रखी गई है, लास्ट जुलाई रखी गई है 29 जुलाई 2022। उसके बाद टेंटेटिव डेट फॉर रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम की क्या डेट फिक्स की गई है दोस्तों, ये संभावित तिथि है। 21 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, ये संभावित तिथि है, यानी कि किन्हीं भी कारणों से यह डेट बदली भी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और फाइनल जो रिजल्ट होगा यानी कि जो आपका परिणाम होगा वो जारी कर दिया जाएगा लगभग 14 अक्टूबर 2022 को। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ डेट सर्टिफिकेट यानी कि 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट मेंशन डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ का मेंशन किया हुआ है वो आप मार्कशीट लगाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि आपकी जितनी भी मार्कशीट हैं, लाइक आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, सारी मार्कशीट आप शो कर सकते हैं। वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ये यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी आपको लगती है अच्छी, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।